हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही मजेदार बात करने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग एच लुकअप फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एच लुकअप जो एक हॉरिजॉन्टली लुकअप करेगा। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट न करते हुए और देखते हैं एच लुकअप फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि हमने एक यहाँ पे बना के रखा है ऑलरेडी एक रिकॉर्ड, जिसमें हमने कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, उनका हमने कितने का परचेस किया था, उनको कितने का सेल किया, या उनका जो प्रॉफिट आया वो क्या है। तो एवरी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हर एक तरीके का आइटम है, उनका परचेस, उनका सेल, उनका प्रॉफिट सबका अलग अलग आ रहा है। अब मुझे हॉरिजॉन्टली डेटा देखना है कि किस तरीके से एचलुकअप की मदद से हमें देखना है। तो देखिए मुझे सर्चिंग एरिया हमने ऑलरेडी बना के रखा है कि यहाँ पे मैं केवल आइटम का नाम सेलेक्ट करूं और परचेस, सेल्स और प्रॉफिट्स हमें अपने आप डिस्प्ले करे किसी एक पर्टिकुलर आइटम का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले आइटम वाले कॉलम पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे, और डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये लिस्ट है आइटम्स की उसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे एज अ लिस्ट। लिस्ट पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे सोर्स, मुझे जो जो लिस्ट के आइटम्स हैं उनको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे माउस से लेके और यहाँ पे यूपीएस तक की देखिए प्रॉपर सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद मैं उसको ओके कर देता हूँ। देखिए ओके करने के बाद एक हमारे पास लिस्ट यहाँ पे प्रॉपरली बन जाती है। तो इसमें से किसी एक आइटम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे माउस को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कैसे यूज होता है। तो इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे एच लुकअप। देखिए यहाँ पे एच लुकअप नीचे डिस्प्ले करने लगा है। मैं इसको टैब की मदद से एक्टिवेट करूंगा, और एक्टिवेट करने के बाद देखिए बोल रहा है लुकिंग लुकअप वैल्यू क्या करना है। तो मैंने कहा इसका माउस का देखना था। यहां से मैं इसको फिक्स कर दे रहा हूं F4 की मदद से कि इस सेल को मैं कंप्लीटली फिक्स कर दूं कि इसके अलावा किसी दूसरे सेल को नहीं लेना है। यहां से लगाइएगा कॉमा, और देखिए पूछ रहा है टेबल एरे। तो हम लोग यहाँ पे पूरा कंप्लीट टेबल एरे का सिलेक्शन करेंगे। तो देखिए यहां से मैंने पूरी टेबल का सिलेक्शन कर रखा। करने बाद मैं इसको भी फिक्स कर देता हूँ। फिक्स करने के बाद मैं अब देखिए आई परचेस जो है वो किस पॉइंट पे है, किस रो में है। तो देखिए पहला और दूसरा, दूसरा पे है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 लिख देते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे 0, जो हमारे पास ये फॉल्स है, ट्रू नहीं फॉल्स के लिए हम लोग यहाँ पे 0 यूज करेंगे, जो हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए देगा। तो मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके और मैं जैसे इंटर करता हूं तो देख पा रहा हूँ माउस का रेट हमें यहाँ पे परचेस मिल गया। अब सेल्स के लिए भी वही प्रोसेस करना होगा, इक्वल टू लगाएंगे, और इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पे एच लुकअप फंक्शन का यूज करके देखिए एक्टिवेट हो गया टैब की मदद से। फिर से मैं इसको माउस को सिलेक्ट कर लेता हूं, इसको F4 से फिक्स कॉमा पूरे टेबल का सिलेक्शन करेंगे, इसको भी F4 से फिक्स कॉमा। इस बार मैं 3 लूंगा क्योंकि सेल जो है 3 नंबर पे है, तीसरे हमारा रो में है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूं कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग यहाँ पे 0 एंड ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, इंटर कर देता हूं। जैसे मैं इंटर करता हूं देखिए सेल का अमाउंट आ गया। अब मुझे प्रॉफिट का निकला, तो सेम वही फॉर्मूला फिर से लगाऊंगा, इक्वल टू एच लुकअप। एच लुकअप को मैं एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने में देखिए लुकअप वैल्यू बोला है, मैंने लुकअप वैल्यू मैंने फिर से माउस को दे दिया। फिर से एक्टिवेट कर लेता हूं कॉमा। देने के बाद मैं पूरे आइटम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। करने के बाद F4 से सिलेक्ट कर लेता हूं कॉमा। इसके बाद मुझे क्या है 1 2 3 4 नंबर पे मैं इसको 4 दे देता हूं। 4 देने के बाद मैं इसको एग्जैक्ट मैच करना, तो मुझे देना पड़ेगा 0। देने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, इंटर कर देता हूं। देखिए यहाँ पे प्रॉपर आपको माउस की डिटेल मिल गई। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे किसी भी आइटम्स को देखना है, तो जैसे मुझे कीबोर्ड का देखना, देखिए मैंने कीबोर्ड की क्लिक किया, देखिए कीबोर्ड का रेट भी आपको मिल गया। दोनों रेट सेम थे तो इसलिए नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मॉनिटर का करना है, तो देखिए मैं मॉनिटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ या प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने प्रिंटर को सिलेक्ट कर दिया। एज ए प्रिंटर की डिटेल देखिए यहाँ पे परचेस जो है 7000 है, सेल हमारी 8000 है, और प्रॉफिट मुझे 1000 मिला। अब मैं किसी एक अदर पर्पज जैसे मानता है सीपीयू को मुझे देखना, तो मैंने सीपीयू को सिलेक्ट कर लिया। देखिए सीपीयू के भी 4000 है, सेल आपका 4500 है एंड प्रॉफिट 500। तो इस तरीके से देखा कि हम लोगों ने एच लुकअप का यूज किया। एच लुकअप के यूज से हम किसी पर्टिकुलर आइटम को एज अ हॉरिजॉन्टली सर्च करना हो तो आसानी से हम लोग सर्च कर सकते हैं। अब एक चीज और मैं बताता हूं कि एज जैसे किसी पर्टिकुलर आइटम का
मुझे कुछ ही चीज देखना हो, जैसे आपको परचेस देखना हो या सेल देखना हो या प्रॉफिट देखना हो, तो उसके लिए मैं फिल्टर यूज कर लेता हूं। तो फिल्टर के लिए मैं इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये डेटा पे ही एक फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पे फिल्टर पे क्लिक कर देता हूं। करने के बाद देखिए यहाँ पे फिल्टर लग गया है। मैं यहाँ से मुझे चाहिए कि जैसे यहाँ पे आइटम्स तो था ही, आइटम के बाद मुझे केवल यहाँ पे प्रॉफिट और यहाँ पे सेल, दो चीजें देखिए। मैं जैसे ओके करता हूं, देखिए यहाँ पे सेल और प्रॉफिट दिख रहा है, बाकी जो परचेस का था वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे किसी का भी देख लीजिए, जैसे मॉनिटर का देखना, देखिए मॉनिटर का भी मैंने देखा, तो मॉनिटर को भी देखने के बाद हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे सेल मिल रहा है और इसका प्रॉफिट मिल रहा है। बट हमें यहाँ पे इसका जो परचेस का आइटम है वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फिल्टर लगा के रखा है। अगर आपको यहाँ पे परचेस देखना था, सेल नहीं देखना, तो मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। देखिए परचेस दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजें देखी, एक तो हमने फिल्टर का यूज करना सीखा और दूसरा हमने डेटा वैलिडेशन की मदद से HLOOKUP फंक्शन का यूज किया, जिससे हम लोग यहाँ पे किसी तरीके के आइटम को सिलेक्ट करके उसका पर्टिकुलर अमाउंट देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा HLOOKUP फंक्शन, और HLOOKUP फंक्शन में हम लोगों ने फिल्टर का भी यूज करना सीख लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट फंक्शन के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।